होता है ट्रेडिंग करने का इंट्राडे। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। कौन सा होता है? स्विंग। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में इनमें अंतर क्या होता है? और जो चौथा जो तरीका होता है वो होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग है ना। और ये राइटिंग में मत जाना, मेरा हिंदी में फेल हो गया था मैं एक बार, बोर्ड में 60 नंबर आए हैं बस मेरे, राइटिंग मेरी वैसे खराब है। इसीलिए तो जो जीवन में कुछ नहीं उखाड़ता है वो स्टॉक मार्केट में आके धुआं देता है। याद रखना इस बात को। जिसको दुनिया ने नालायक कहा है उसने करोड़ों की एसयूवी खरीदी है। स्टॉक मार्केट में वही बंदा आता है जो दुनिया में इज्जत नहीं पाता है। तो हाँ, ये बड़े लोगों का गेम है, उसमें बड़े और लोग। और कौन था? गुड, नाइस टू मीट यू। देखिए, ठीक है, तो चार तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया जाता है: इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। गुड। पहले समझते हैं इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है उस ट्रेडिंग को बोला जाता है जिसमें आपको सुबह स्टॉक 9 बज के 20 मिनट में बाय करना होता है और 3 बजे आपको सेल कर देना होता है, वरना 3:15 पे वो ऑटो एक्सपायर हो जाएगा, जिसका आपको 50 रुपये पेनल्टी चार्ज भी देना पड़ेगा ब्रोकर को, पर लॉट के हिसाब से वो भी। ओके। तो कोई कोई बंदा डाल के भूल जाता है, एक्सपायरी निकल जाती है, तो फिर वो बोलता है कि 3,500 रुपये की लॉस चल रहा है, और जबकि मुझे प्रॉफिट था 1,500 का। तो उसका रीजन यही होता है। क्लियर है? तो हाँ, चलिए अब दूसरा देखिए। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है किसका? इंट्राडे का। वो सॉरी, स्कैल, और क्या था दूसरा? स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? आपने आज मंडे को पोजीशन बनाई, ठीक है, आप इसको या तो ले जाएंगे तुम्हारा अगले मंडे तक, या फिर मंथ के एंड तक, है ना। मैक्सिमम इसमें टाइम होता है 3 महीने का। कितने महीने का? 3 महीने का। 3 मंथ से ज्यादा है अगर कोई स्टॉक पोजीशन होल्ड होती है तो फिर वो कहलाती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसको मैक्सिमम 3 महीने, मिनिमम 1 हफ्ते तो होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। क्लियर है? अब आती है हम है कौन सा? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म उसको बोला जाता है जो मोर देन 3 मंथ जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। 10 साल, 15 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, मतलब मोर देन 3 महीने से ज्यादा के लिए कोई स्टॉक या पोजीशन बनाई जाती है, उसको बोला जाता है क्या? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं स्कैल्पिंग, जिसके हमारा मेन टॉपिक है। स्कैल्पिंग एक स्कैल्पिंग जो की जाती है ना, वो कम पॉइंट के लिए ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करने को ही हम स्कैल्पिंग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्कैल्पिंग बोलते हैं। ज्यादा क्वांटिटी में कम पॉइंट के लिए किए जाने वाले ट्रेड को हम स्कैल्पिंग ट्रेड कहते हैं। क्लियर है? कहो राधे राधे। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये लिखा है, ये लाइन क्या हो रही है? छोटा प्रॉफिट और छोटा लॉस को स्कैल्पिंग कहते हैं। मतलब तुमने ना 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट लगाया, स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग के ना कुछ रूल होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप वो अपनी किताब में लिखिए, हम बताते चलते हैं कि रूल होते क्या है एक्चुअली। स्कैल्पिंग के रूल होते हैं कुछ इस प्रकार। पहली स्लाइड में हम देखेंगे, कौन सा है पहली स्लाइड। स्कैल्पिंग कहाँ नहीं करनी चाहिए? तो एक पॉइंट लिखिए, एक्सपायरी के दिन स्कैल्पिंग काम नहीं करती है। कब काम नहीं करती है? एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन काम नहीं करती है कौन? स्कैल्पिंग। दैट इज रीजन है, रीजन इज दैट इज क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत डिके हो रहा है। यहाँ पे अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गया और 30 पॉइंट नीचे आया
तो तुम्हारा प्रीमियम 100 पॉइंट ही गल जाएगा। इसलिए एक्सपायरी के दिन ये काम नहीं करती है। अगर आपको एक्सपायरी के दिन स्कैल्पिंग करनी है तो 9 बजे से पहले एक्सपायरी के दिन स्कैल्पिंग करिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है? ओके, अगला स्लाइड देखिए। स्कैल्पिंग 9 बजे के बाद करनी चाहिए और 2 बजे तक करनी चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है? 11 बजे के बाद करनी चाहिए और 2 बजे तक करनी चाहिए। देखिए, जो मार्केट होता है उसको चलाने के लिए ना हमारे तुम्हारे जैसे ना लुल्लू पंजू लोग नहीं आते हैं, उसके लिए आते हैं बिग हाथी लोग, जो कि अपने भाई पोर्टफोलियो में एकदम क्वांटिटी ऐड करते हैं ना तो मार्केट को तबाह कर देते हैं, ऊपर और नीचे ले जाते हैं। ठीक है, मतलब बड़ी क्वांटिटी, बिग ट्रेडर्स, बीआईएफ है ना, इंस्टीट्यूशनल है, एफआईआई है, पीआईआई है, उसके बाद तुम्हारा इंस्टीट्यूशनल है, म्यूचुअल फंड वाले हैं, बैंक वाले हैं। ये लोग ट्रेडिंग जब करते हैं तो मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। हमारे तुम्हारे ले जाने से कुछ नहीं होता। अपन लोग है कितने, 15-16% बस। ये क्या ही खड़ पाएंगे इन लोगों का, बड़े पैसे वालों का। और हम लोग के पास, रिटेलर के पास उतना फंड नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, इनका साइकोलॉजी आपको हम बताते हैं। देखिए, जिसको भी बड़े ट्रेडर होंगे, बड़े इंस्टीट्यूशनल होंगे, वो 11 बजे तक अपना पोजीशन, उन्हें जो भी सेल करना होता है वो सेल कर देते हैं। ठीक है, वो 11 बजे तक सेल कर देते हैं। अब सेल यहाँ पे कर देंगे तो मार्केट आपने देखा होगा जनरली 11 बजे के बाद शांत हो जाता है। शांत होता है कि नहीं होता है? ऐसे 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 कर गए वो मच्छी पाड़ा खेलता रहेगा। ठीक है, तो दैट इज, क्या कहने का मतलब है इसका कि इसी रेंज को स्कैल्पिंग के लिए बोला जाता है। इस रेंज को स्कैल्पिंग के लिए बनाया गया है। इस रेंज में आपको ट्रेड करना है। अब 2 बजे के बाद क्यों? देखिए, बड़े प्लेयरों के पास होता है बहुत बड़े बड़े अकाउंट, एक नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, और जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं वो भी बड़ा इंस्टीट्यूशन होते हैं, भाई उनके पास भी होते हैं ज्यादा अकाउंट। तो वो 2 बजे से अपना स्क्वायर ऑफ करना नंबर लगा देंगे और वो 3 बजे तक स्क्वायर ऑफ करते रहेंगे करते रहेंगे करते, 1 घंटे वो स्क्वायर ऑफ करने में लगाते हैं। और सुबह के ये 2 घंटे होते हैं वो पोजीशन बनाने में लगाते हैं। इसलिए 2 बजे के बाद जनरली मार्केट मूव करता है। जीरो हीरो का हमारा ट्रेड आपने देखा होगा हमेशा, वो 2 बजे के 1:30 बजे के 1 बजे के समथिंग बनवा देते हैं। मार्केट की जिस डायरेक्शन होती है तो इसी वजह से बनवाते हैं, क्योंकि वहां से लोग अब जो सेल किए हैं प्रीमियम को वो स्क्वायर अप करना शुरू करेंगे और मार्केट भगेगा। ठीक है, तो आपको स्कैल्पिंग कब करनी है? 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। मैं आपको अपना पर्सनल व्यू बता दूं कि जनरली स्कैल्पिंग का सही जो टाइम होता है ना वो 12 बजे से लेके 1 बजे तक का होता है, 1 घंटे का। 3 कैंडल आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए, मस्त प्रॉफिट मिलता है। अब देखो अगला पॉइंट क्या कहता है। इवेंट हो, कोई इवेंट होता है ना, जैसे कोई न्यूज आने वाली होती है ना, कि भाई एनर्जी का डाटा आना है, या फिर तुम्हारा फेड की मीटिंग है, या आरबीआई की मीटिंग है, ऐसी कंडीशन में स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि उस समय वॉलेटाइल रहता है मार्केट है। जैसे बजट है, ऐसे सिचुएशन में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, स्कैल्पिंग नहीं करनी है। अब देखिए सबसे जरूरी पॉइंट ये वाला, स्कैल्पिंग में 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है। देखो 5 मिनट में ही तुम्हें 20 पॉइंट या 10 पॉइंट मिल जाएंगे, तुम्हें लेके पकड़ के भागना है। ठीक है, ज्यादा भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है। स्कैल्पिंग में ये मत कहिए कि थोड़े और ना, स्कैल्पिंग लालच से नहीं होती है, फियरलेस होती है। मतलब अगर तुम्हारे अंदर डर है स्कैल्पिंग करने का तो आप स्कैल्पिंग मत करिए। अगर आपको डर नहीं है पैसा गवाने का तो आप स्कैल्पिंग करिए। अगला पॉइंट देखिए, स्कैल्पिंग करने के लिए, ठीक है, मिनिमम 200 क्वांटिटी होनी चाहिए। हाँ ये बहुत अच्छा है। कितनी क्वांटिटी ट्रेड करें? देखो मिनिमम 200 क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम 200 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो और 20 पॉइंट का अपना टारगेट ले रहे हो, जो कि जनरली हिट हो जाता है बैंक निफ्टी में तुरंत, तो आपको पैसा अच्छा खासा मिल रहा है।
इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। और इसको कुछ पढ़े लिखे बोलते हैं 4K। और यूट्यूबर इसको बोलते हैं 4K पार्टी। इतने हो जाने पर वो लोग करते हैं पार्टी। ठीक है, तो अपना अपना या 4K का मतलब भी है। तो आपको इतना खासा अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। ओके, तो आपको कम से कम 200 क्वांटिटी। लेकिन जो स्कैल्पर अच्छा होगा, स्कैल्पर रोज पैसा कमाता है, सीरियसली बता रहे हैं। स्कैल्पर पोजिशनल ट्रेडर से ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि वो स्कैल्पिंग एक ऐसी है कि जैसे किसी बैंक में चोरी करना, समझ रहे हो? बैंक में चोरी करने के बराबर है। आप सबके सामने होते हुए आंखों से काजल लेकर तुम्हें छुर होना है, वो होती है स्कैल्पिंग। लेकिन इसमें एक लॉस होता है स्कैल्पर का। वो क्या होता है कि स्कैल्पर अगर छोड़ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएगा तो बार 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 हिट होगा। ठीक है, अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा तो एक स्पाइक कैंडल आता है बड़ा, मंथ में एक बार ये जरूर आएगा। उसमें उसका कैपिटल आधा हो जाता है, 50%। 50% हो जाता है। तो इसमें रिस्क रहता है, लेकिन अगर समझदारी से कर रहे हो आप रिस्क मैनेज करते हो। आप छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे हो, जैसे 3,000 4,000, तो आपको अगर 7-8 हज़ार का लॉस आ भी गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप 900 क्वांटिटी लेके बैठे हुए हो और टारगेट ले रहे हो 20 पॉइंट, और अगर आप स्पाइक आया तो आपका बैंड बच जाता है, 40 से 45 हज़ार रुपये आपकी आंखों के सामने वैनिश हो जाता है। ओके, तो एक ये छोटा सा तुम्हारा टॉपिक था। अब स्कैल्पिंग कहाँ करनी चाहिए वो देखो। हाँ फूफा जी, क्या कर रहे हो? ठीक है, अब इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करें क्लास। किसी का कोई सवाल? स्कैल्पिंग के समय ये डब्ल्यू चार्ट आपका और जो दूसरे ये देखने चाहिए नहीं देखने चाहिए? नहीं सर, स्कैल्पिंग के समय कोई भी इंडिकेटर, कोई भी पैटर्न, कोई भी कैंडल स्टिक, कोई भी चीज नहीं देखी जाती है, ना प्रोजेक्शन। दैट इज जुआ, सीरियसली सर। तो, तो अगर स्कैल्पिंग हम ऐसे करें कि एकदम जो कैंडल डाउनवर्ड ट्रेंड आया तब जब वो नीचे गया तब खरीद के, अच्छा पर वो स्कैल्पिंग नहीं हुई, वो तो कुछ और हो गया। ठीक है सर, मैं समझ गया। समझ गए सर। अब आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल सिखा रहे हैं अभी। देखो, और किसी का कोई सवाल? स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस कितना % लगाना चाहिए नीचे? देखिए सर, स्टॉप लॉस स्कैल्पिंग में लगाओगे तो आपको पीट के भाग जाएगा। इसमें ना क्या हो, लगाओ स्टॉप लॉस, पर मतलब थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हाँ कितने स्टॉप पॉइंट लॉस, नीचे? आपको ये सवाल सही है। आपको स्कैल्पिंग में रोज प्रॉफिट मिल रहा है आपको। रोज प्रॉफिट हाँ जी। मिलने का मतलब ये है कि आपको रिस्क बढ़ा देना पड़ेगा। आप स्टॉप लॉस इसमें 40 पॉइंट लोगे और टारगेट लोगे 20 पॉइंट। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, क्योंकि अगर आपका ट्रेड गलत होता है तो आपका 40 पॉइंट जाएगा। लेकिन आपके 5 ट्रेड सही होते हैं तो 20-20 करके आपको आएगा कितना, 100 पॉइंट। तब भी आप मिनिमम 60 पॉइंट प्रॉफिट में रहने वाले हो। अब बिल्कुल बड़ी ठीक। बड़ी थैंक बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको मजा ही आने वाला है। इतना प्रॉफिट काफी होता है ना। फिर तो मैं हाँ प्याज जी। ज्यादा कर देते ना। क्या प्याज सर? ज्यादा क्या बोल रहे हो सर? प्याज लेके आए? हमें नहीं खाने आलू के पराठे। बोलिए सर। बताइए, खत्म हो गए आलू के पराठे लेने गए क्या? चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, अब आपको तरीका बताते हैं स्कैल्पिंग करने का। ये हमारे पास कुछ चार्ट रखे हुए हैं। ठीक है, आपके हर एक पैट उसमें क्या बोलते हैं भाई इसको, ब्रोकर। हाँ, हर एक ब्रोकर में ना ये सिस्टम होता है कि यहाँ से लेआउट करने का। ये 4 की जगह पे आपको 2 में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, ये कन्वर्ट हो गया 2 में। इस तरह का आपको ट्रांजेक्शन, आपको इस तरह मस्त कटरीना कैफ जैसे दो ट्रेड है वो बना ले रहे हैं पैटर्न्स। अब देखिए इसमें करना क्या है। स्कैल्पिंग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है।
जिसको आपको लोग पढ़ाते तो हैं लेकिन समझाते नहीं है, बैंड बज जाते करने बैठे तो। इस वाले चार्ट में आपको निफ्टी 50 में आपको मान लो स्कैल्पिंग करनी है, ये आए। अब स्कैल्पिंग हम यहाँ पे बोले थे आप लोगों को आज, पता है, इस रेंज में, इस रेंज में स्कैल्पिंग करने के लिए बोल रहे थे आपको। इस वाले चार्ट में क्या कर लेना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब इस वाले टाइम में, इस वाले में भी लगा लेना है और कुछ टाइम फ्रेम कर लेना है 5 मिनट। कहो राधे राधे, राधे राधे। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है। ये भांजी गाँव, ये कितनी बड़ी कैंडल बन गई यहाँ पे। रे तेरी माँ का चोला। देखिए हाँ अब सही है। आपको इस तरह के तुम्हारा सेटिंग बना लेनी है। ये 15 मिनट का है और ये 5 मिनट का है, दोनों आपको चार्ट दिख रहे होंगे। और अब इनको समझते हैं। देखिए हमारा ये 200 ये में ये साइड हो जाएगा अभी, इधर वाला भी हटना चाहिए। ये गांधी के मामा इधर कट जाता है, इधर का नहीं हटता, ठीक है। हाँ गुड, चल हम खत्म कर देंगे तो अच्छा इधर से होगा। हाँ गुड। अब देखिए आपने देखा, ये टाइम देखिए कितना हो रहा है, 9:15। यहाँ भी चलते हैं हम, 9:45। ये देखिए 10 बज गए। 10 बजे कैंडल आई इस तरह की और एक कैंडल इस तरह की। ओके, देखिए अब आपको एक चीज दिख रही होगी इधर वाले गैप में, कि मार्केट का स्कैल्पिंग पॉइंट ये है। ऐसे आपको मार्क कर लेना है छोटी नन्ही के समान इस लाइन को। ओके, ये है आपका स्कैल्पिंग पॉइंट। ये देखो शुरू कहाँ से हो रहा है, 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद शुरू हो रहा है, 11 बजे 2 बार। तो आपको अब यहाँ पे ट्रेड करने हैं, ये रहा। अब अब आपको करना क्या है, देखो आपको मैं पूरी तरह कंप्लीटली समझाऊंगा, मैं चूतियों की तरह आधा नहीं जोड़ूंगा। ओके, तो आपको यहाँ पे एक चीज और लगा लेनी है, वो क्या, कि जिस प्राइस पे आपको स्ट्राइक प्राइस पे आपको स्कैल्पिंग करनी है। और मैक्सिमम मैं अपना प्रेफर बता रहा हूँ आपको, कि आपको जो भी स्कैल्पिंग करनी होती है वो आपको 100 रुपए के प्राइस पे करनी होती है। कितना रुपए पे, 100 पे है। अब इससे प्रॉफिट और लॉस क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा कि यहाँ पे आपको 100 रुपए का मैं एक प्राइस लेके आता हूँ। ऑप्शन चेन में गए, ऑप्शन चेन में जाने के बाद कहाँ, वेयर 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 देयर किया। देखो ये कॉल ऑप्शन है, आपने ना ये 100 रुपए का प्राइस पकड़ा। तो आपको इस प्राइस पे 5 मिनट के चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। 15 मिनट के चार्ट में क्या करना है, आपको इस तरह का एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, वो भी यहाँ इस तीनों कैंडल के। मतलब ये लास्ट पॉइंट है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ आएगा। लेकिन 5 मिनट में स्टॉप लॉस हमारा यहाँ आ रहा है, मतलब एंट्री पॉइंट यहाँ आ रहा है। देखो आपको ना ऐसे करके आपको ना ये मुंह बना लेने हैं। ये क्या कह रहे हैं, मार्केट पॉजिटिव था, स्कैल्पिंग हमेशा उस साइड की जाती है जिस साइड मार्केट का मूवमेंट होता है। ऐसा नहीं है मार्केट नीचे गिर रहा है और तुम बैठे हो कि नहीं यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मामा मामा ही रहेगा, बारात में हमेशा फूफा की इज्जत पहले रहेगी। समझ रहे हो इस चीज को, कहने का मतलब ये है कि मार्केट जिस साइड है उस साइड उसकी इज्जत ज्यादा है। ये मत सोचिए कि अरे ऊपर चला गया आपको नीचे आएगा। ये सोच ही तुम्हारा सारा पैसा खत्म कर लेती है, तुम्हारा 5 बार अकाउंट जीरो होगा। ठीक है, वो इस सोच की वजह से मार्केट बहुत ऊपर चला गया वो नीचे आ जाएगा। 300 पॉइंट मार्केट जिस डायरेक्शन में चला जाए तो बहुत ही कम लोगों के बात में दम होता है कि उसको वापस खींच लाएं। मतलब 95 टाइम मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा रिट्रेसमेंट ले लेकर, कभी भी मार्केट नीचे नहीं आएगा। और मतलब डायरेक्शन बदलेगा नहीं अपनी, इस चीज को समझिए। तो ये भूल जाया करिए, देखो मार्केट अप था तो हमें नीचे से उठा उठा के ऊपर को जाना है, ऊपर से उठा के नीचे को नहीं आना है। तो मार्केट ऊपर चला गया है अब तो नीचे आ सकता है, नहीं आ सकता है, रूल होता है कुछ, अपने कायदे कानून होते हैं हर चीज के, तो वो उसको फॉलो करेगा, तुम्हारी बात क्यों सुनेगा वो, तो नहीं आएगा नीचे। तो अब समझिए स्कैल्पिंग में क्या करना है आपको। देखिए ये यहाँ से आपको बाय, यहाँ पे देखना है कि जब ये कैंडल यहाँ आ रही है तो मेरा ये 100 पॉइंट का जो है ये प्राइस स्ट्राइक प्राइस कितना नीचे आ रहा है। ये अभी देखो 110 चल रहा है, जब ये कैंडल इसको टच कर रही होगी 109 105 107 पहुंच रहा होगा ये स्पाइक मार मार कर।
आपको 105, 106 नहीं बल्कि 104 पे आपको वो डालना है। क्या डालना है? आपको 104 पे लिमिट डाल देंगे फटाक। बाय होते ही सबसे पहले स्टॉप लॉस पुट करना है 40 पॉइंट का। जैसे स्टॉप लॉस 40, लोग क्या करते हैं जनरली स्टॉप लॉस की बजाय टारगेट पहले पुट कर देते हैं, और टारगेट 3 रुपए 2 रुपए से रह जाता है, और नीचे भाई साहब 70-80 पॉइंट चले जाते हैं, उसके बैंड बच जाते हैं। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हें हम पढ़ा रहे हैं मेहनत से, वो भी फ्री में। तो तुम्हारे तोड़ देंगे, बता रहे हैं, काले और काले कर देंगे अगर किसी ने ये गलती की तो। सबसे पहले स्टॉप लॉस डालना होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्टॉप लॉस। ठीक है, देखो यहाँ से आपने बाय मारा और ये ऊपर चला गया। अब यहाँ से ऐसा नहीं है कि ये ऊपर चला गया तो सेल कर दें यहाँ से, नो, वेट करो। आपको यहाँ पे 20 पॉइंट मिल गए, वेल एंड गुड, निकल जाए। कभी भी 20 पॉइंट मिल रहे हैं तो 40 के लिए ट्राई नहीं करना है, 20, बस टोटल 20 है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये कैंडल स्पीड में ऊपर जा रही है, तो फटाक से ट्रेल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना। कब देखो तुम लोग कैसे बुक करते हो, तुम्हारा स्टॉप लॉस लगाया मैंने 40 पॉइंट पे, अब तुम क्या करोगे, स्टॉप लॉस हटा दोगे, टारगेट लगा दोगे 20 पॉइंट का। नो, नो वे। आपको पोजीशन को यहाँ पे ले आना है पॉपअप करके ऊपर, और देखना है कि जैसे ही वो 20 पॉइंट गया, तुमको स्टॉप लॉस में तुरंत तब्दील कर लेना है। स्टॉप लॉस बढ़ा के कहाँ कर देना है अपना, 20 पॉइंट ऊपर। तो जैसे ही अगर वो नीचे भी आया ना, तो तुम्हें फटाक से नीचे बाहर निकाल के फेंक के भाग जाएगा, है ना। तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बट अगर आपकी किस्मत में अच्छे हैं, तुम्हारी मम्मी ने 2 बार व्रत रखे हैं, है ना, तुम्हारे लिए कहीं दूसरी लड़की व्रत रख रही है नवरात्रि के, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस खाएगा भी नहीं, और मार्केट 100 पॉइंट दे जाएगा तुम्हें। तो तुम्हें नहीं लेना है, वो दे रहा है उतना लेना है। तो स्टॉप लॉस को 20 पॉइंट ऊपर ले जाके टारगेट बुक करना होता है, टारगेट लगाकर स्टॉप लॉस बुक नहीं करना होता है। क्लियर है? या किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज में? हमारी बातें कंफ्यूजिंग वाली होती है थोड़ी, तो तुम लोग पढ़े नहीं हो मार्केट। बातें क्लियर हो रही है ना? भाई आप कोई तो चिरांद बोल लो। अगर स्टॉप लॉस, अगर आपने हमने स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाना है, तो पहले तो मार्केट ऊपर जा रही होगी तभी तो स्टॉप लॉस को लेंगे, सो दैट देखिए मीन्स हम स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ देखिए सर, मैं बताऊँ, आपने यहाँ से अपना 105 रुपये में आपने बाय कर लिया, ठीक है। अब मैंने बोला हाँ 40 जी। पॉइंट, 40 पॉइंट स्टॉप लॉस आपका एक लगभग 70 रुपये पे आएगा। 70 रुपये पे स्टॉप ठीक है। लॉस लगाया, तो आपने जैसे स्टॉप लॉस लगाते हो तो एक पॉपअप में चला जाता है वो पेंडिंग में, और ऑर्डर ठीक है। में, ऑर्डर में जैसे ही जाते हो आप, चेंज करने का ऑप्शन आता है, तो उसको हाँ जी। तुरंत जाके वहां पे चेंज करने का ऑप्शन पे चेंज कर लीजिए उसको, आगे आ जाएगा वो पॉपअप होके ऊपर, है ना। तो जैसे ही ये ठीक है। प्राइस, ये जैसे ही 125 पहुंचता है, तो आपका जो ट्रिगर हाँ। प्राइस है वो 125 पे पुट करके तुरंत ना क्लिक कर देना है, तुरंत क्लिक कर देना अच्छा। है, तो वहां से 20 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, आपकी 20 पॉइंट तो मिल गए, ठीक। हाँ, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वो 125 को हिट नहीं करेगा, वो 145 पहुंच जाएगा तुरंत, क्योंकि स्पीड में यहाँ से वो भगता हुआ चला जाएगा। ठीक है। लेकिन आप लिमिट लगा दोगे तो आपको 120 पॉइंट, मतलब 20 पॉइंट देने के बाद वो सारा 250 पहुंच जाएगा तुम्हारी आंखों के सामने, और फिर तुम्हारी आंखों में ठीक है। चुभेगा वो, अरे यार ये बहुत ठीक है। गलत हो ठीक गया। समझे सर, इस तरह करना हाँ, है। स्कैल्पिंग में हमेशा लॉस बढ़ा ही जाता है, लेकिन प्रॉफिट धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता ठीक है, है। लेकिन रेगुलर आता है। जैसे आप उस दिन किए थे, कंसिडर। आप बता रहे थे हमें कि हमने ना आज बहुत बड़ा तोता पाल लिया है, तो हम लोग हाँ। मना कर रहे थे, एक का तो यार अकाउंट खाली हो गया हाँ। था उस दिन मेरे रिक्वेस्ट करने के बाद भी, ऐसे तोते नहीं पालने हैं। ठीक। क्योंकि पैसा रहा तो साला पैसा बहुत पैदा कर लेंगे, तो पैसा ही नहीं रहा तो क्या घंटा पैदा कर लोगे, ये बताइए। तो हमेशा जीरो करने की कोशिश मत किया करिए अकाउंट को। प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लॉस हो गया चुपचाप बैठ जाओ उंगली डालकर, अगले दिन होगा। प्रॉफिट तो होना है, जाएगा कहाँ, मेरा पैसा है ना ये। आप बताइए सर, समझ में आया? नहीं। बोलिए सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। गुड। और किसी का कोई सवाल? हमारा क्लियर हो गया, बस इतना ही था, इसमें समझ गए आप लोग? हाँ सर, क्लियर है। गुड। अब बताइए नहीं सर। तो प्रैक्टिकली हम एक प्रैक्टिकली वो लेते हैं एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि हमने 100 रुपए पे हमने लिया स्कैल्पिंग के लिए, हमने हाँ, उसका 60 रुपए लगा दिया स्टॉप लॉस, ओके। और 120 पे बुक करना है। अगर हाँ, वो 120 पे जाता है
तो स्टॉप लॉस को बढ़ाएं कि एक बार स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड मतलब क्लोज कर दें उसको, डील को। सर आप जैसे ही वो 100, ये यहाँ पे 110 चल रहा है, ये 130 पहुंचेगा तो आप तो अपना हाँ ट्रिगर जी। प्राइस बढ़ा दोगे ना आगे 130, है ना, 125 पे पहुंचा दो। अच्छा, अब वो आप मान लो ये कि ये 121 पहुंचा, आपने 120 पे ट्रिगर मारा और तुरंत क्लिक कर दिया, तो ये अगर नीचे गिरेगा तो आपको बुक हो ही जाएगा। नहीं तो इसका मतलब है कि हम अपर ट्रिगर पॉइंट अपना प्रॉफिट पॉइंट बढ़ा रहे हैं और उसके साथ स्टॉप लॉस भी ऊपर लेके जा रहे हैं, दोनों चीजें कर हाँ, रहे हैं। ट्रिगर को बढ़ाओगे तो तो सर वो प्रॉफिट में पहुंच ही जाएगा ना पोजीशन। हाँ, तो पर लेकिन उसमें तो स्कैल्पिंग ना हुई, वो तो फिर एज ए ट्रेडर हम देख रहे हैं उसको कि ठीक है 100 का लिया था, 120 पे आ गया, अब हम वेट कर रहे हैं कि 130 पे जाएगा ये। अपने को तो 20 पॉइंट लेना है, तो 100 पे आया, हमने 120 पे खा गया, उसके बाद वो चले गया 140 पे, वो बात भी हो सकती है। पर फिर 140 ये स्कैल्पिंग ना हुई, फिर ये इसका स्कैल्पिंग ना हुई फिर। अभी एक सेकंड सर, हम आपको ना जिंदा जीते जी समझाते हैं। एक सेकंड हाँ रुको, जी। इसको खोलते हैं यार, ये जीरो दाने खोलते हैं, चलो इसमें आपको ना समझाते हैं हम सर। आपके पास हाँ कौन जी, सा ब्रोकर है ये बताइए। मेरे पास अप स्टॉक। आप स्टॉक है तुम्हारे पास, आप स्टॉक में आ जाइए। यार है आप स्टॉक, यही है ना। जिंदा ना पकड़ा जाऊं, मर गया तो कह नहीं सकता, पाई तेरा गुंडा सरा, दब के यूं रह नहीं सकता। अरे आ जा बे, 693159। इसमें पासवर्ड क्या है? 790646। अभी देखो सर, देखो हमारा कितना बड़ा लॉस चल रहा है इसमें, देखो बैंड बजी रखी है, 51,000 रुपये का लॉस है इसमें। साला कभी गलती, हम जब बिगनिंग स्टेज में थे ना आप लोग इधर है, तो हमने 1 लाख रुपए का उठा हाँ। लिया था ये 14 स्टॉक। साला अभी तक नहीं लॉस चल रहा है। और इस अकाउंट में हम प्रॉफिट में ही है, लॉस नहीं है, क्योंकि ये पीएमसी फाइनेंस है ना। देखो 2.5 रुपए का बाय था, मैंने 5 रुपए में बेचा था, लगभग 1 लाख रुपए का था मेरे पास। मस्त प्रॉफिट हुआ था हम्म। इसमें, 2 रुपए में बाय किया था इस प्राइस पर। अब ये यही है, इसमें किसी को ऐड करना हो तो कर लेना भाई, इसको पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है ये। एनसीएल है, जीवी फिल्म है, पीएमसी फाइनेंस है, ये विदा है। विदा का एक क्वांटिटी में 90 पैसे लगाए मैंने, 80 पैसे 95 चल रहा है। 18% का इसमें प्रॉफिट आ रहा है, देख रहे हो? चलो ये छोड़ो, आ रहे हैं तुम यार इसमें ना, हम तुम्हें क्या बता रहे थे वो देखिए। देखिए माइनस चल रहा है बहुत दिनों से, मैंने देखा भी नहीं इस अकाउंट को, आज देख रहा हूँ। देखिए सर यहाँ पे आपने स्टॉक प्राइस लगाया, जैसे मान लो कौन सा हाँ था जी। वे, ये था 43,600, मैं 43,600, 43,600 का स्टॉक। अरे यार क्या कर रहा है, ठीक है 43,600 है। आप यहाँ से तुमने ना ये बाय डाला, ये यहाँ से बाय किया आपने तुरंत, ठीक है, तो तुम्हें बताया चला कि मैक्सिमम क्वांटिटी इतनी बाय करनी है, लिमिट लगाई आपने 109 की, और बाय ऑर्डर डाला, फटाक से ये ऑर्डर क्लियर हो गया, बाय ऑर्डर पहुंच गया। अब ये एएमओ में चला गया मेरा है। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन हाँ का जी। ऑप्शन आ रहा है, अब यार एएमओ नहीं हो जाए, फंड वैसे भी नहीं है, तो ये जाके कहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा ऑर्डर में, ये पहुंच गया। पहुंच गया। पहुंच गया, अब यहाँ पे क्लियर करेंगे आप ना, इसमें मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन है, ये मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, आ गया, यहाँ पे ठीक है। मॉडिफाई करेंगे। तो जब आप यहाँ एसएल लगाओगे तो ये ट्रिगर प्राइस हाँ। में आप यहाँ पे एसएल लगाओगे 40 पॉइंट का, 60 यहाँ लिखोगे, और यहाँ पे लिखोगे अच्छा। आप 50, ऐसे लिखते हो, बोलो हाँ, कहो हाँ हाँ। जी। हाँ जी। ठीक है, अब आपका हाँ। आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये साइड में इधर, ये प्राइस 120 पहुंच गया, तो आपको यहाँ तुरंत हाँ। ये पहले लिख के रख लेना है ऐसे, कि जैसे ये 120 अच्छा। जाएगा मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही ये 120 से ऊपर निकला, 122 121 तुरंत क्लिक खटा। अब ये इसमें क्या ठीक हो है। गया आपका, समझ गए? या तो ये वापस ठीक है। आएगा या ये ऊपर चला जाएगा। अगर ये वापस आया हाँ, तो आपका हिट होकर आपको प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। अगर प्रॉफिट ये बुकिंग वापस होगी। निकल गया, ये यहाँ पे रुका ही नहीं हम्म। 120 पे, आपने ठीक है। जैसे ही क्लिक किया वो 145 पहुंच गया, क्योंकि स्पीड में प्राइस हाँ, मूव होता है, तो मैं आपको समझ गया। प्रॉफिट ज्यादा होगा ना सर, ठीक है, समझ रहे हो? मैं समझ गया। सही कह हाँ, रहे हैं आप। अब 20 सही पॉइंट कह रहे लेने हैं। की जगह आपको 50 पॉइंट मिल जाएंगे ओबीसी, तो आपका मजे हाँ बल्ले हाँ, बल्ले बिल्कुल हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसी एंगल से फिर ऊपर को जाता रहा तो उसको हमने स्टॉप लॉस को हाँ मेंटेन करके और ट्रिगर प्राइस को ऊपर कर दिया। ठीक है, हाँ, ओके। 20 पॉइंट की जगह थैंक यू। आपको 50 मिल गए तो
ठीक है सर, इस थैंक यू, तरह। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। और जैसे ही आपने 20 पॉइंट मांगे हैं, उसने दे दिया 50, तो 10 पॉइंट का पिज्जा भेज देना इधर, भूलना नहीं हो, बवासीर हो जाएगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तो। अरे पिज्जा, ये हर पिज्जा खाओगे मोटे हो जाओगे, ज्यादा पिज्जा मत खाया करो। सर यही तो हम चाहते हैं, मोटे होना। बटर चिकन खाओ, बटर चिकन। खाएंगे खाएंगे सर, खाएंगे सर। हाँ, ठीक है सर, आप बटर बहुत चलिए ठीक लगाते है। हो। ठीक है सर, अब ये क्लियर है, हाँ किसी का और कोई सवाल? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू। ओह, मोस्ट वेलकम सर। और बताइए सर, किसी का और कोई सवाल जवाब? नहीं, बस आज के लिए बहुत है, और दिमाग नहीं खाना है। और अगली गाना, कोई बात नहीं सर। वो चलिए। प्रोडा आ रहा था, उनको कहिए